स्टूडेंट, वेलकम टू द सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम पढ़ेंगे काव्य एक प्रकृति की छठा, जिसके कवि है श्रीधर पाठक। प्रकृति परमात्मा की अद्भुत रचना है। इसकी सुंदर मन को मोह लेती है। यहाँ विविध पशु पक्षी, फूल, लताएं और पर्वत यदि सब मिलकर चलते रहने और खुश रहने का हमेशा संदेश देती है। उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें कवि ने यहाँ पर बताया है कि परमात्मा ने कितना सुंदर जग बनाया है, उसमें कितनी सुंदरता भरी हुई है और वो कैसे हमें आगे बढ़ने और हमेशा खुश रहने का कैसे संदेश देती है, उसके बारे में यहाँ हमें कवि ने कविता के द्वारा बताया है। ध्यान लगाकर जो तुम देखो इस जग की सुखदाई को, बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को। यानी कि आप जो ध्यान लगाकर जो आप देखोगे तो आप देखोगे कि ईश्वर ने यानी कि जग यानी कि ईश्वर ने कुदरत ने ये जग पूरा जो संसार है उसकी कितनी सुंदरता से बनावट की गई है। और बात में तुम पाओगे यानी कि जब आप आसपास देखोगे तो देखोगे कि आपने जो आसपास का वातावरण जो प्रकृति हमें दी गई है कुदरत के द्वारा, उसमें हमें कुदरत परमात्मा ने कैसे विविध तरह के सुंदरता दी हुई है, उसके बारे में हमें यहाँ पर ईश्वर की चतुराई इसमें हमें दिखाई देती है। आपने देखा होगा हमारे आसपास कितने फूल पौधे सब होते हैं, पर वो कितनी सुंदर तरह का बनाए गए, उसमें से ईश्वर की हमें चतुराई दिखाई देती है, यानी कि होशियारी हमें दिखाई देती है। ये सब भांति भांति के पक्षी, ये रंग बेरंगी फूल, यह बन बन की लहर रही लता, नव ललित लता का शोभा का मोह। ये भांति भांति के पक्षी यानी कि ये विविध कई तरह के पशु पक्षी है जो अपने ही एक अलग पहचान छोड़ते हैं, जो हमें हमेशा आगे बढ़ने और हमेशा खुश रहने का जो संदेश देते हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। जो ये सब रंग बिरंगे फूल है, सब में आपने देखा होगा कि फूल कितने सारे होते हैं, फिर उसमें कितने सारे अंदर उसके कितने कई प्रकार के रंग भरे होते हैं, इसकी खुशबू भी सब में अलग अलग होती है, फिर भी वो सब एक अनोखी महक ही छोड़ जाती है और सबको खुशनुमा कर देती है, जो सबके मन को मोह लेती है। ये बन बन रही लता लवाए, वन यानी कि जंगल, ये जंगल में जो पेड़ पौधे हैं उस पर जो लताएँ छाई हुई है वो सब ये ललित यानी कि सुंदर शोभा, ललित यानी कि सुंदरता का एक मूल है, जो ये सब उसका मूल है, ये सब उसका ही आधार है। ये जो भांति भांति के पक्षी है, रंग बिरंगी फूल है, ये जो जंगल की लहराती हुई लता है, वह सब ये सुंदरता का एक आधार है। जो सुंदरता ही इसका किसके आधार पर है, जो लहराती हुई भांति भांति की जो पक्षी है वो सब लहराती हुई लताओं का आधार ये सब है। प्रकृति में का आधार ही ये सब है। ये नदियाँ, ये झील सरोवर, कमलों के फव्वारों की गूंज, बड़े सुरीलों बोलों से कानों में गुजती कोयल की गूंज। ये जो नदियाँ है, झील है, सरोवर है, जो उस पर लगे हुए, जो आपने देखा ही होगा कि नदी और सरोवर पर कमल खिलते हैं तो उस पर ये भंवरा बैठता है तो वो कितना मधुर आवाज़ उसकी गूंज होती है, उसके बारे में कवि ने यहाँ पर बताया कि वो कितनी सुंदर आवाज़ निकालता है। फिर वो वही सब फिर कोयल को भी आपने देखा ही होगा कि वो कैसे सुरीले आवाज़ में बोलती है और उसकी कानों की गूंज कैसे हमारे कानों में गूंजती रहती है, उसके बारे में यहाँ हमें कवि ने यहाँ पर हमें बताया है कि कैसे भंवरे फूलों पर मंडराते हैं और एक अजब सी भंवरों की गूंज छोड़ जाते हैं और उनमें से जो रस बनता है, आपने देखा होगा कि जो एक दूसरे से आधारित है, जो पशु पक्षी है, फूल पौधे हैं, वो एक दूसरे को कैसे एक दूसरे का शोभा बढ़ाते हैं, उसके बारे में यहाँ पर कवि ने हमें बताया है। यह समुद्र का पृथ्वी तल पर छाया जो जलमय विस्तार, उसमें भी मेघों का मंडल हो आनंद उत्पात। ये जो समुद्र है उस पर जो पृथ्वी तल है उस पर जलमय विस्तार छाया हुआ है, यानी कि जो हमारे समुद्र है वो पृथ्वी तल पर छाया हुआ है। हमारे पृथ्वी में 3 भाग में पानी ही है जो समुद्र का है, इस यानी कि ये जलमय विस्तार यानी कि जल से भरा हुआ पूरा विस्तार है, जो पूरा समुद्र से भरा हुआ विस्तार है। उसमें जो मेघों का मंडल, उसमें क्या होता है, उसमें से मेघ अपना बादल बनते हैं। आपने देखा ही होगा कि आपने समुद्र से ही बादल बनते हैं और उसके बाद वो आसमान में जो भाप, आपने देखा होगा कि सूर्य प्रकाश समुद्र पर पड़ता है तो उसमें से एक भाप उठती है, जो भाप ऊपर जाके बादल का रूप लेती है और वो एक अनंत और अपार है।
अनंत यानी कि जिसका कोई अंत ही नहीं है, उसमें से उत्पन्न होकर एक बादल बनता है जो असीम होता है, जो बहुत ही असीम होता है, जिससे यानी कि बहुत ही बनते हैं। और ये जो झलमय विस्तार है, झलमय विस्तार से ही बादल बनते हैं और उसमें से पानी लेता है और उसमें से फिर बारिश होती है हमारी। गर्जन तर्जन घनमंडल का, वर्षा बिजली का संचार, इसमें दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अपार। ये जो गर्जन तर्जन है यानी कि गर्जना, जो बादल होते हैं वो हमेशा गरजते हैं। आपने देखा होगा जब बारिश आती है तो बादल कैसे गरजते हैं। जब समुद्र में से बादल बनते हैं, जब समुद्र का पृथ्वी तल से जलमय विस्तार में से बादल बनते हैं तो क्या बनते हैं, तो वो ऊपर जाके बादल बनते हैं और वो क्या करते हैं, वो गर्जना करते हैं और उसमें से जो बादल का एक जो बड़ा सा घनमंडल यानी कि बादल का जो एक बड़ा सा समूह बनता है और उसमें क्या होता है, वो जब बादल बनते हैं तो उसमें से बिजली का संचार होता है। वो क्या करते हैं, एक दूसरे बादल बनते हैं तो उसमें क्या एक बिजली बनती है जो उसका संचार करते हैं, जो यानी कि संचार यानी कि गति देते हैं। यानी कि जो बादल चलते हैं तब उसमें एक जो गति आती है तो वो क्या उत्पन्न करती है, वो तो वो उसमें एक बिजली उत्पन्न करती है। इसमें देखिए परमेश्वर की लीला, जो ये सब बनता है वो एक परमेश्वर की लीला है। वो हम नहीं बना सकते। जो हमारे आसपास की पृथ्वी है, जो परमेश्वर की ही लीला है, वो अद्भुत अपार है, जो हम नहीं कर सकते। यह सब कुछ अद्भुत और अपार है जो हमारे है नहीं। जैसे कि हमारे पहले भांति भांति के जो पक्षी होते हैं वो कैसे अलग अलग प्रकार के होते हैं, फिर भी वो कैसे अपने घोंसले को तैयार करते हैं, कैसे अपने बच्चों को पालते हैं, उनके कैसे वो कैसे हवा में लहराते हैं। जो फूल पौधे हैं हम खाली एक बीज ही ज़मीन में डालते हैं तो वो पेड़ पौधे कैसे बन जाते हैं। जो फूल भी होते हैं वो कैसे अपने अपने एक अलग महक और कैसे होती है, उसके बारे में जो कोयल और सबके बारे में हमें वो सब हम नहीं कर सकते। ये हमें कुदरत का होशियारी से और कुदरत की अपार लीला से और अद्भुत रचना से हमें प्राप्त हुआ है। ऐसा हमें इस कविता में कवि हमें कहना चाहते हैं कि ये जो हमें आसपास का जो हमें जो प्रकृति ने दिया है उसे हमें हमेशा संचार करके रखना चाहिए और हमेशा उसका ख्याल रखना चाहिए। और कैसे वो जलमय विस्तार होता है हमारा, उसमें से कैसे मेघ बनते हैं और उसको कैसे गति मिलती है, उसमें से कैसे बिजली उत्पन्न होती है, वो एक परमेश्वर की कैसी अद्भुत लीला है, उसका अपरंपार है, उसके बारे में कवि ने यहाँ हमें बताया है। तो इस काव्य में हमें कवि ने एक हमारी प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया है और वो कैसे अपना एक होशियारी से कैसे अपने आप को ऐसे कैसे अपनी होशियारी दिखा रही है, कैसे हमारे यहाँ पर ये प्रकृति की छठा काव्य है, यहाँ हमारे पर पूरा होता है। तब आगे हम पढ़ेंगे शब्द के अर्थ, शब्दार्थ यानी कि शब्द के अर्थ। इसमें सबसे पहला शब्द है जग यानी कि संसार, जग यानी कि संसार। सुखड़ाई यानी कि सुंदर बनावट, सुखड़ाई का मतलब होता है सुंदर बनावट। चतुराई, चतुराई का मतलब होता है होशियारी यानी कि होशियारी। भांति भांति, कई तरह के, यहाँ भांति भांति का मतलब होता है कई तरह के। वन यानी कि जंगल, जंगल को क्या हम कहेंगे, वन। लही लही, लहराती हुई लताएं। ललित यानी कि सुंदर। मूल यानी कि आधार, जिसकी जड़ यानी कि जो आधार है उसकी जड़ है। जलमय, जल से भरा हुआ। अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत जिसका कोई अंत ना हो। अपार, असीम, बहुत। उसके बाद आएगा गर्जन, तो उसका अर्थ होता है गर्जना। उसके बाद आया घनमंडल यानी कि बादलों का समूह, घनमंडल का मतलब होता है बादलों का समूह। तीसरा, उसके बाद आएगा हमारा संचार, तो उसका मतलब होता है गति, संचार का मतलब है गति। लीला यानी कि खेल। उसके बाद आएगा हमारा अभ्यास, तो अभ्यास में हमें सबसे पहले हमारा क्या है, तो अभ्यास में सबसे पहले हमारे मौखिक है जो हमें पढ़ने हैं। कवि ने किसको देखने के लिए कहा, तो कवि ने की सुखड़ाई को देखने को कहा है। कवि ने किसको देखने को कहा है, तो कवि ने जग की सुखड़ाई को यानी कि सुंदर सजावट को देखने को कहा है।
यह सुंदर रचना करने वाला कौन है? तो यह सब सुंदर रचना करने वाला ईश्वर परमेश्वर है। इसका आंसर आएगा ईश्वर। सुंदर रचना करने वाला ईश्वर है। कानों में किसकी मधुर गूंज गूंजती है? तो कानों में कोयल की मधुर गूंज बोली गूंजती है। दूसरा प्रश्न है हमारे, वो प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर लिखने हैं, जो मैं आपको बाद में वीडियो के द्वारा दे दूँगी। यहाँ पर हमें कविता की पूर्ति करनी है। यहाँ एक पंक्ति दी गई है, उसमें जो हमें शब्द है वो हमें लिखने हैं। यह समुद्र का, तो उसमें आएगा पृथ्वी तल पर पट छाया जो जलमय विस्तार, उसमें मेघों के मंडल में हो अनंत उत्पार। यह पंक्ति हमारी पूरी यहाँ हमें करनी है। आपको यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी पंक्ति एक बार लिखनी है। तो मैं आपको फिर से सुना देती हूँ। यह समुद्र का पृथ्वी तल पर छाया जो जलमय विस्तार, उसमें भी मेघों के मंडल हो अनंत उत्पार। वो हमारी सब यहाँ पर है। इसके बाद आएगा हमारा जीवन मूल्य परक प्रश्न। उसमें आपको खाली टिक मार्क करना है। तो आपको पहला प्रश्न, आपका प्रश्न है, जब आप इन सुंदर फूलों, रसीले फूलों और हरे भरे जंगलों को देखते हैं तो क्या लगता है? जब आप आपके आसपास जो ये सुंदर सुंदर फूल है, रसीले फल है, हरे भरे जंगल है, वो आप देखते हो तो आपको क्या लगता है? तो इन्हें किसने बनाया है वो आपको बताना है। तो इन्हें बनाने वाला ईश्वर है। हेलो बच्चों, हमने आगे अपनी पूरी कहानी आज पढ़ ली। करो कि हमने पूरी कहानी आज पूरी हो गई हमारी। उसके आगे आएगा हमारा अभ्यास। इसमें सबसे पहला है हमारा मौखिक। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा कौन सा आएगा? तो उसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा है, सेठ को क्या खाने की आदत थी? तो उसका आंसर आएगा, सेठ को गुड़ खाने की आदत थी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सेठ के घर में और कौन रहता था? तो उसका आंसर आएगा हमारा कि सेठ के घर में और कौन रहता था? तो और चिड़िया रहती थी। तो कौन रहता था सेठ के घर में? तो सेठ के घर में चिड़िया रहती थी। एक दिन वहाँ कौन आ गया? तो एक दिन वहाँ कौन आ गया? तो वहाँ एक दिन एक चींटा आ गया। तो किसके घर में? सेठ के घर में एक चींटा आ गया। उसका दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसका पहला प्रश्न क्या है? तो सेठ धनवान होकर भी कैसा था? तो सेठ धनवान होकर भी बहुत ही कंजूस था। सेठ के घर में रहने वाली चिड़िया कमजोर क्यों हो गई थी? तो उसका आंसर आएगा, सेठ के घर में रहने वाली चिड़िया कमजोर हो गई थी क्योंकि सेठ के घर में खाने को कुछ भी नहीं था, इसलिए वह कमजोर हो गई थी। सेठ की खुराक क्या थी और वह उसे कहाँ रखता था? तो उसका आंसर आएगा, सेठ की खुराक गुड़ थी और उसे वह अपनी चारपाई के पास एक आले में रखता था। उसका आंसर क्या आएगा? सेठ की खुराक गुड़ थी और उसे वह अपनी चारपाई के पास एक आले में रखता था। चींटियों ने सेठ को बचाने के लिए क्या योजना बनाई? तो चींटियों ने सेठ को बचाने के लिए योजना बनाई कि वो सब मिलकर एक साथ बाहर जाती और खाने को कुछ ना कुछ सेठ के लिए लेकर आती थी और ऐसे ही उन्होंने सेठ की जान बचाई। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे पाठ का दूसरा प्रश्न, जो हमें लिखना है, वाक्यों को उचित घटनाक्रम में लिखिए। यानी कि हमें क्या करना है, जो यहाँ पर वाक्य हमें दिए गए हैं उसको घटना में, यानी कि कहानी में सबसे पहले कौन सी घटना हमारी आती है वो हमें यहाँ पहले लिखनी है। तो सबसे पहला हमारा आएगा, कंजूस सेठ ने स्वयं कुछ खाता था, ना ही किसी को कुछ देता था। वो सबसे पहली घटना हमारी थी। तो ये सबसे पहले हमारा ये वाला वाक्य आएगा कि कंजूस सेठ ना स्वयं कुछ खाता था, ना ही किसी को कुछ देता था। उसके बाद की कहानी हमारी क्या है? तो उसके बाद की कहानी में हमारा आएगा, उसके घर में रहने वाली चिड़िया बहुत कमजोर हो गई थी। ये हमारी दूसरी घटना होगी। यानी कि हमारी कहानी आगे क्या कहती है कि उसके घर में जो चिड़िया रहती थी वो बहुत कमजोर हो गई थी। तो तीसरा हमारा आएगा, घर में आए चिट्टे ने पूछा, सेठ कुछ नहीं खाता। ये हमारा तीसरा घटनाक्रम आएगा। तो तीसरा घटनाक्रम हमारा क्या है? घर में आए चिट्टे ने पूछा, सेठ कुछ नहीं खाता। वो हमारी तीसरी घटना होगी। यानी कि कहानी हमारी इस तरफ आगे बढ़ती है। और चौथी हमारी
चींटे को गुड़ खाते देख सेठ हाथ बबूला हो गए, वो हमारा चौथा वाक्य बनेगा। और पांचवा वाक्य हमारा बनेगा सब नन्ही चींटियों ने मिलकर सेठ की जान बचाई। तो किसने जान बचाई? सब नन्ही चींटियों ने सेठ की जान बचाई, वो हमारा पांचवा वाक्य बनेगा। तो सबसे पहला वाक्य क्या आएगा? कंजूस सेठ ना स्वयं कुछ खाता था ना ही किसी को देता था। दूसरा वाक्य आएगा हमारा उसके घर में रहने वाली चींटियां बहुत कमजोर हो गई थी। तीसरा वाक्य हमारा आएगा घर में आए चींटे ने पूछा सेठ कुछ नहीं खाता। चौथा वाक्य हमारा आएगा चींटे को गुड़ खाते देख सेठ हाथ बबूला हो गया। और पांचवा वाक्य आएगा हमारा सब नन्ही चींटियों ने मिलकर सेठ की जान बचा ली। यहाँ पर हमारा पूरा अभ्यास पूरा होता है। ओके बाय।